अगर इन फोटोज में जो सी क्रिएचर्स आपको दिख रहे हैं उनको देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी डर लगता है तो आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जगह पर ये रहते होंगे वहां पर और कैसे कैसे मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले सी क्रिएचर्स हो सकते हैं। ब्लैक सी डेविल ये नाम इस मछली का यूं ही नहीं पड़ा, बल्कि आप खुद अगर इस मछली को रात के अंधेरे में देखने की सोचोगे तो शायद आपको भी एकदम से अटैक आ जाएगा, क्योंकि ये मछली वाकई में दिखने में किसी राक्षस जैसी है। लेकिन ये मछली केवल अभी एक शुरुआत है, क्योंकि समुद्र की हजारों मीटर गहराई में ऐसे ही और ज्यादा भयानक दिखने वाले मॉन्स्टर आज भी छुपे हुए हैं, जिनसे पूरी दुनिया आज तक अनजान है और अनजान ही बने रहना चाहती है। काफी टाइम से समुद्र में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी, जिनको देखने के बाद पूरी दुनिया के साइंटिस्ट की नींदें उड़ गई और कहीं पर तो पूरे के पूरे देश की, क्योंकि समुद्र से कुछ ऐसी चीज बाहर आई जिनको देखने के बाद लोग हैरान हो गए और उनको देखने के बाद लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए। आप खुद सोचो, अगर किसी चीज के होने की संभावना या फिर कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो और वो चीज हो जाए तो लोग उसको लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये चीज अगर हो रही है तो इसका मतलब यही हो सकता है। और ठीक उसी तरह समुद्र से कुछ ऐसी चीजें बाहर आई हैं जिनको देखने के बाद लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए हैं कि ये हो कैसा रहा है और ये हो क्यों रहा है। अभी हाल ही में न्यूज चैनल्स पर कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, जिनमें उन क्रिएचर्स को समुद्र के ऊपर आते हुए दिखाया जा रहा है जो आज से पहले वहां पर कभी नहीं थे, क्योंकि ये क्रिएचर्स समुद्र की उस गहराई में रहते हैं जहां पर सनलाइट केवल एक मजाक है। वहां पर सिर्फ एक चीज होती है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। ये डीप सी क्रिएचर्स वहीं पर पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी बिताने के बाद वहीं पर दम तोड़ देते हैं, जैसे कि ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी छोटी मछली को ब्लैक सी डेविल जैसा बड़ा नाम क्यों दे रहा हूं। आप जरा खुद सोचिए, आपको इस फोटो को देखने के बाद क्या लगता है। ये मछली वाकई में किसी डेविल की तरह है। इसके इतने बड़े बड़े दांत जो हैं वो वाकई में किसी शैतान, किसी राक्षस के जैसे लगते हैं। और इस मछली को समुद्र के इतना ऊपर देखा जाना बहुत ही ज्यादा रेयर बात है। इसको देखने के बाद हर कोई केवल एक चीज याद करता है, वो है डेविल यानी कि शैतान वाली मछली। 16,000 फीट की गहराई में रहने वाली ये मछली आखिर समुद्र से इतना ऊपर कर क्या रही है। ये सब देखकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि उन्हें अगर एंगलर फिश को देखना पड़ता था, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती थी, तो उन्हें करीब 6,000 फुट के भी नीचे जाकर एंगलर फिश को ढूंढना पड़ता था। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एंगलर फिश जो कि समुद्र के इतने ज्यादा डीप में रहती है, वो आखिर ऊपर कर क्या रही है और वो ऊपर क्यों आई है। क्या नीचे कोई बहुत बड़ा प्रेडेटर घूम रहा है जिससे बचकर ये डीप सी क्रिएचर समुद्र के ऊपर आ रहे हैं, या फिर ये किसी से बचकर भाग रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए कि अगर एक मछली का घर जो है वो केवल और केवल समुद्र की गहराई है, तो वो समुद्र के इतना ज्यादा ऊपर कर क्या रही है। क्या कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी समुद्र के अंदर। और केवल एक नहीं बल्कि दो एंगलर फिश को समुद्र की सतह के काफी ऊपर देखा गया था, और उनमें से एक एंगलर फिश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि जब उसको रेस्क्यू किया गया उसके कुछ ही टाइम बाद उसने दम तोड़ दिया। समुद्र के इतने ज्यादा गहराई में रहने वाले क्रिएचर्स का इतना ऊपर दिखना ये जरूर कुछ एक संकेत है, एक साइन है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है। समुद्र के अंदर कोई ऐसा प्रेडेटर जाग चुका है जिससे बचकर ये सभी डीप सी क्रिएचर्स भाग रहे हैं। जरा सोचिए कि समुद्र की गहराई में रहने वाली ये छोटी सी एंगलर फिश का चेहरा अगर इतना ज्यादा भयानक हो सकता है किसी डेविल की तरह, तो जरा सोचिए कि समुद्र में अगर कोई मॉन्स्टर जैसे दिखने वाला क्रिएचर हुआ जो कि 20 से 30 फुट लंबा हुआ, तो उसका चेहरा कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। सी मॉन्स्टर्स के होने की अफवाह केवल एक अफवाह रह जाती है, क्योंकि लास्ट में कोई भी एक सबूत नहीं मिलता। लेकिन एक सेकंड, इस फोटो को देखिए, इसमें एक सी मॉन्स्टर्स के शिकार हुए क्रिएचर की फोटो है, जिसमें एक वेल या शार्क जैसा कोई क्रिएचर जिसको पूरा का पूरा किसी ने खा डालो, किसी बड़े सी मॉन्स्टर ने उसे खा डालो ऐसा लग रहा है। और ये काम किसी बहुत बड़े जीव का जो कि शार्क और वेल से भी ज्यादा बड़ा है। लेकिन एक सेकेंड, शार्क और वेल से बड़ा कोई क्रिएचर तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आखिर ये किसने किया होगा? इसका कोई भी जवाब आज तक साइंटिस्ट नहीं दे पाए हैं। और शायद ये सी मॉन्स्टर्स की जो कॉन्स्पिरेसी है उसको शो करता है कि समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत अजीब जरूर है। एंगलर फिश का समुद्र के ऊपर आना काफी ये साबित करता है कि समुद्र के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है, कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत बड़ी मुसीबत समुद्र में मौजूद है। लेकिन केवल यहीं तक ये सब कुछ खत्म नहीं होता है, बल्कि एक और मछली जो कि समुद्र की गहराई में रहती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा जापान देश भी डरा हुआ है। यह है ओवरफिश, जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मछली अपने साथ जब भी पानी से ऊपर आती है तो डिजास्टर लाती है। ये हमेशा भूकंप लाती है, और इसे आखिरी बार तब देखा गया था जब ये कैलिफोर्निया में दिखी थी, और उसके केवल 1 महीने बाद ही कैलिफोर्निया में भूकंप आया था। और फिश भी एंगलर फिश की तरह ही काफी रेयर होती है दिखने के मामले में। लेकिन अगर इसके पीछे की जो आपको कहानी पता चलेगी तो आप शायद यही दुआ करोगे कि ये मछली आपको कभी भी ना दिखे, क्योंकि इसके पीछे की कहानी है कि जब जब डूम्सडे फिश को देखा जाता है तब तब धरती पे कहीं ना कहीं पर
भूकंप जरूर आता है। और आपको याद होगा जापान में 2011 का वो भूकंप, जिससे करीब 1 साल पहले जापान के समुद्री तट पर करीब 20 से भी ज्यादा ओवरफिश को देखा गया था। ऐसा माना जाता है कि जापान में एक कहावत है कि डूम्सडे फिश जब भी समुद्र से बाहर आती है तो वो एक संकेत लाती है कि कुछ न कुछ बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन ये सब बातें कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि कैलिफोर्निया में जब ओवरफिश को देखा गया था तब उसके ठीक 1 महीने बाद कैलिफोर्निया में 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। साथ ही वहां पर सुनामी की वार्निंग्स भी कैलिफोर्निया में मिली थी। और आज फिर से कैलिफोर्निया में फिर से एक ओवरफिश को समुद्र के तट पर देखा गया था। और ऐसा माना जा रहा है कि ये एक साइन देती है कि जब जब ओवरफिश दिखती है तब तक धरती पर भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। और जापान में तो लोग इसे बैड लक मानते हैं कि जब भी उन्हें ओवरफिश दिखती है वो इसको बात को वेस्ट नहीं जाने देते, वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं और अलर्ट हो जाते हैं कि हो सकता है कि कोई भूकंप आने वाला हो। और इन दोनों फिशेस का समुद्र के इतने ऊपर दिखना, इतने करीब दिखना, ये बहुत ज्यादा एक अलर्ट वाली बात है कि ये इतनी ज्यादा डीप सी क्रिएचर समुद्र के ऊपर आखिर कर क्या रहे हैं। आप खुद सोचो, साइंटिस्ट जो होते हैं वो हर एक चीज की बहुत ज्यादा गहराई में जाते हैं, लेकिन अगर गहराई में रहने वाले सी क्रिएचर्स ही ऊपर आ जाएंगे तो वो इसका मतलब कैसे निकालेंगे। समुद्र ही एक ऐसी जगह है जिसके अंदर आप जितना भी ज्यादा एक्सप्लोर करने की सोचोगे आप वहां से वापस खाली हाथ ही आओगे, क्योंकि समुद्र वाकई में बहुत ज्यादा डीप है। आप वहां पर पूरी तरीके से हेल्पलेस फील करोगे, आप वहां पर किसी भी तरीके हेल्प एज्यूम नहीं कर सकते। सोचो अगर वहां पर आपको कोई सी मॉन्स्टर मिल गया तो आप उससे कैसे डील करोगे, आप उससे कैसे बच सकते हो, अपनी जान बचाकर भाग सकते हो। जब इतने बड़े बड़े सी क्रिएचर्स जो कि हजारों मीटर की गहराई में रहते हैं, जब वो उससे बचकर भाग रहे हैं, जो कि उस एटमॉस्फेयर में रहना भी जानते हैं, तो इंसान क्या चीज है। और जापान के लोग कभी भी इस बात को नजरअंदाज नहीं करते। वो डूम्सडे फिश का दिखना कभी भी इग्नोर नहीं करते। वो समझ जाते कि अगर डूम्सडे फिश देखी गई है तो जापान में भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अब इसके बाद बारी आती है लेविएथन की। लेविएथन एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर बताया जाता है, जो कि बाइबल में भी मेंशन है। अब लेविएथन की एक फोटो बहुत ज्यादा इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जो कि गूगल मैप पर एक बहुत बड़ा स्नेक जैसा कोई मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है और लोगों ने उसको लेविएथन नाम दिया है। असल में लेविएथन एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर था जिसको गॉड के अलावा कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन क्या ये फोटो सच में एक रियल फोटो है? क्योंकि इतना बड़ा सी मॉन्स्टर जो कि गूगल मैप पर भी दिखाई दे सकता है, तो सोचो वो किसी कॉन्टिनेंट से, किसी देश से भी पूरा बड़ा है। लेकिन जब इस फोटो के पीछे की सच्चाई निकाली गई, इसके ऊपर रिसर्च करी गई, तब पता चला कि ये जो मॉन्स्टर जैसा कुछ दिख रहा है ये असल में साउथ अटलांटिक ओशन में एक जगह है और ये स्कॉटिक प्लेट्स हैं और इनके ऊपर जो इनकी आंखें और दांत दिख रहे हैं ये असल में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो ऐसा सी मॉन्स्टर, इतना बड़ा कोई मॉन्स्टर इस दुनिया में फिलहाल मौजूद नहीं है। समुद्र वाकई में बहुत बड़ा और बहुत गहरा है, वहां पर लेविएथन जैसे हजारों मॉन्स्टर समा सकते हैं। लेकिन अगर इतना बड़ा मॉन्स्टर वाकई में कुछ होता, कुछ रियल प्रूफ में होता, तो अभी तक उसको जरूर देखा जा चुका होता, क्योंकि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। पहले के टाइम पर जो सी मॉन्स्टर के जो किस्से होते थे उन पर लोग बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वो केवल एक रिपोर्ट में प्रिंट होते थे। पर आज के टाइम पर कैमरास, वीडियोग्राफर्स, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। तो अगर लेविएथन जैसा कोई मॉन्स्टर रियल में होता तो अब तक ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी होती। जरा सोचिए कि जब पहली बार एंगलर फिश को देखा गया होगा तब लोगों को कितना ज्यादा इससे डर लगा होगा कि कितनी ज्यादा भयानक दिखने वाली मछली समुद्र के अंदर मौजूद है। तो जब हमने समुद्र को एक्सप्लोर ही नहीं करा, 95% हमने समुद्र को एक्सप्लोर ही नहीं करा, तो हम कैसे डंके की चोट पर कह सकते हैं कि लेविएथन जैसा सी मॉन्स्टर असल में एग्जिस्ट नहीं करता। हम केवल एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, लेविएथन जैसा कोई मॉन्स्टर असल में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और अगर इतना बड़ा मॉन्स्टर होता तो वो अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया में कहर मचा देता। तो क्या आपने कभी अपने दोस्त से, अपने फैमिली से किसी सी मॉन्स्टर के जो किस्से होते हैं वो सुने? अगर आपने सुने हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली स्टोरी में हम उसी स्टोरी को कवर करेंगे।